हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A large mass m hangs stationary at the end of a light string that passes through a smooth fixed ring to a small mass m that moves around in a horizontal circular path. If L is the length of the string from m to the top end of the tube and theta is the angle between this part and vertical part of the string as shown in the figure, then time taken by m to complete one circle is equal to, here we have given four options and a diagram is mentioned. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is angular frequency, that is given as omega equals 2 pi by कैपिटल टी, और कैपिटल टी हमारे पास यहाँ पे होता है टाइम पीरियड टू टेक अ कंप्लीट वन सर्कल. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो हमारे पास एक लार्ज मास दे रखा है, दैट इज कैपिटल एम, दिस वन, और यहाँ पे इससे हमने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है जो कि एक यहाँ पे हमारे पास रिंग है उससे पास हो रही है, और इसी रिंग से पास होते हुए इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे दूसरा जो इसका पोर्शन है उसको स्मॉल एम से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है. नाउ हमारे पास जो स्मॉल एम का मास है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में यहाँ पे रोटेट करता है लाइक दिस. ये यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे जब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो रेडियस है हम मान सकते हैं स्मॉल आर के बराबर है, और इसकी जो लेंथ यहाँ पे जो स्मॉल एम से स्ट्रिंग कनेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल के बराबर हमें दे रखी है. नाउ यहाँ पे किसी पॉइंट पे जब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ बना रहा था स्मॉल एम का मास, उस केस में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इट इज एंगल थीटा. नाउ हमें ये बताना है कि यहाँ पे जब हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा उस केस में हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी. नाउ सबसे पहले जो हमारे पास कैपिटल एम का मास है और स्मॉल एम का मास है, दोनों के लिए हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो जो हमारे पास कैपिटल एम का मास है इट इज ये इक्विलिब्रियम या रेस्ट की कंडीशन में है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो एम है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, दैट विल बी mg, और जो ये स्ट्रिंग इससे कनेक्ट है इस पे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगी. क्योंकि ये स्टेशनरी है इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. सो वी कैन राइट हियर T इक्वल्स m इंटू जी. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. नाउ अगर हम देखें तो इसी स्ट्रिंग का कनेक्शन यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग के साथ भी है थ्रू दिस रिंग, जो ये रिंग हमने यहाँ पे यूज की है. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेम स्ट्रिंग होने की वजह से जितना टेंशन T हमने यहाँ पे लिखा है उतना ही टेंशन इस यहाँ पे स्ट्रिंग में भी प्रोड्यूस होगा. वी कैन राइट इट एज कैपिटल टी. और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन फोर्स हो रही है, अगर हम उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दें वी कैन से ये हमारे पास एंगल थीटा बनेगा. तो यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा लाइक दिस. तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है तो वी कैन से हियर यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा इट विल बी थीटा. तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास t cos थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है दिस वन इट विल बी t sin थीटा. नाउ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल m का मास है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में यहाँ पे घूम रहा है. अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर पाथ बन रहा है, और यहाँ पे जो t sin थीटा है वो एक्ट कर रहा है. तो सबसे पहली बात वी नो दैट यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल m का मास होगा ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, और इस केस में इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा. एंड वी नो दैट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये अपने आप में किसी अनदर फोर्स से हमेशा प्रोड्यूस होता है. तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा इट विल प्रोवाइडेड बाय t sin थीटा. एंड वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल m मास है इट इज मूविंग विद v वेलोसिटी, और यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो ये सर्कुलर पाथ हमारे पास यहाँ पे बन रहा है इसका सेंटर अगर हम इसको कंसिडर करें ये
स्मॉल r की रेडियस को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है. सो वी कैन से हियर इट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स t साइन थीटा. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी. नाउ अगर हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रिंग हो गई L और यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस बन रही है वो बन रही है R. नाउ फ्रॉम द डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हमारे पास जो स्ट्रिंग है कनेक्टेड विद द स्मॉल m मास वो हमारे पास यहाँ पे L लेंथ की दे रखी है और ये हमारे पास हो गया मास m और साथ में जो हमारे पास स्मॉल m का मास है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ बना रहा है जिसकी जो रेडियस है हमारे पास r के बराबर दे रखी है. इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इट इज थीटा. तो यहाँ पे इस ट्रायंगल से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई r बाई एल के बराबर. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से mv स्क्वायर बाई r. यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू जी के बराबर और साइन थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन पुट हियर r बाई l. क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम टेकन इन वन सर्कल कम बताना है उस केस के लिए हमें टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी. तो हम यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ. तो वी कैन से हियर इट विल बी इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r. हमने इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. इट विल बी इक्वल टू mg इंटू r डिवाइडेड बाई l. r से r कैंसिल हो जाएगा हमारे पास एंड फ्रॉम हियर we can say it will be equal to omega square equals m into g divided by small m into l. and we know that जो हमारे पास ओमेगा होता है it is equal to 2 pi by t. तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का. तो ये हो जाएगा mg बाई m इंटू एल और ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई टाइम पीरियड. तो जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू mg बाई स्मॉल m इंटू एल. तो जो t की वैल्यू है वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू जी. तो इतना टाइम हमारे पास लिया जाएगा by the smaller mass to complete one circle. So from the given question we can say here time taken by small m to complete one circle is equal to 2 pi into m into L divided by capital M into G. Is option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.